हरि प्रेमानंदे परमहंस परिव्राजकाचार्य स्त्रोत्र सत श्री श्री श्रीमद अभय चरणार बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधा गिरधारी जी की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी जी की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ की जय। गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरी टू द assembled devotee. All glories to the assembled devotee. All glories to the assembled devotee. Jai Srila Prabhupada. Namam Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswatdeva गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मृत्यु से मर गया तो उसको फिर शरीर लेना पड़ता है। इसीलिए सिद्धांत है हमारे वैदिक संस्कृति में कि वृक्ष को भी नहीं काटना चाहिए। आज जो वृक्ष खड़ा है बहुत वर्षों से धूप सह करके हवा सह करके और शीत सह करके खड़ा है, अपना कर्म फल भोग रहा है, पूरा कर रहा है। अगर बीच में उसको बिना सूखे बीच में काट दिया जाता है तो फिर वृक्ष का शरीर उसको लेना पड़ेगा। तो यह बहुत बड़ा पाप है। उस जीव को अपनी जीवन अवधि पूरा कर लेने देना चाहिए। वो सूख जाए तब काटने का विधान है। हरे वृक्ष को काटने से पाप लगता है। हमारे वैदिक ग्रंथों में अहिंसा को सबसे पहला यम माना गया है। यम का अर्थ है नहीं करना है। जैसे शास्त्र में शब्द है विधि निषेध। विधि का अर्थ है करना और निषेध का अर्थ है नहीं करना। हम लोगों के इस्कान में श्रील प्रभुपाद जी ने 4 निषेध बताया है। तो श्रील प्रभुपाद जी पूछा करते थे दीक्षा के समय, व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है? हमारा है अगर जल जाए
या चोरी हो जाए, गीला हो जाए पानी से, तो शोक होता है। तो ऐसे ही जैसे स्वर्ण मुद्रा या नोट, पैसा घूमते रहते हैं, कितने नोट तो घूमते घूमते सड़ जाते हैं ना, लेकिन जीव मरता नहीं है, सड़ता नहीं है। इसलिए उदाहरण दिया गया स्वर्ण मुद्रा का। यथा पर्ण्यानि यथा वस्तूनि पर्ण्यानि हेमादिनी ततस्ततः ततस्ततः, कि मरा हुआ लड़का जी करके आ गया, और जिया तो बहुत बड़ा ज्ञान का उपदेश किया। तो उन लोगों की जो ममता थी, स्नेह था उस बच्चे में, जो सब दुख का कारण था, उस ममता को छोड़ दिए। वो कह करके और इसके बाद पुनः मर गया, वो जीवात्मा चला गया। विस्मिता मुमुचु स्नेह, लोग विस्मित हो गए। कभी ऐसा सुने नहीं थे कोई मर करके जब बच्चे को जिला दिए, तो हम लोगों के पाप को भी जानते ही होंगे। तो उन लोगों ने स्वयं ही कह दिया नारद जी से कि हमसे ये पाप हो गया है, ये पाप से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं। रोने लगी। तो संत महात्मा स्वाभाविक दयालु होते हैं, और उन्होंने सोचा कि इन लोगों से गलती हो गई, ये स्वाभाविक है संसार में। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, एक बाल हत्या व्रत है, मतलब बाल हत्या से छूटने का व्रत है, उसको करो। वो सब करने लगी। सबसे पहले जम बच्चे लोग शांति। महात्मा गण जब अपने अपने स्थान से चलते हैं, तो महात्माओं का चलना एकमात्र गृहस्थी में फंसे हुए गृहस्थियों का उद्धार करने के लिए ही होता है। भूतानाम देवचरितम सुखाय च दुखाय च। इस संसार में यहाँ तक देवता भी कुछ लोग को सुख देते हैं तो कुछ लोग को दुखी करते हैं, परंतु महात्मा एकमात्र गृहस्थियों को सुख ही प्रदान करने के लिए विचरण करते हैं। तो ऐसे नारद मुनि और अंगिरा जैसे महात्मा राजा चित्रकेतु के पास आए और उनका उस प्रकार से उद्धार किए जैसे कोई महागजराज किसी कीचड़ में फंस गया हो और उसे कीचड़ में से बाहर निकाल दिया हो। नारद जी और अंगिरा जी ने चित्रकेतु राजा जैसे गजराज को उस कीचड़ से निकालना अपने उपदेश के द्वारा। उसी प्रकार पूज्य महाराज श्री श्रीमद् भागवत की इस कथा के द्वारा हम सब गजराज को, कीचड़ में फंसे हुए गजराज को बाहर निकाल रहे हैं। महाराज जी अपनी पवित्र वाणी से इस भागवत का उपदेश हम सबको प्रदान कर रहे हैं। आज महाराज जी की हम सब पर विशेष कृपा हुई। महाराज जी यहाँ पर 6:30 बजे उपस्थित हुए, 6:45 बजे प्रारंभ किए और आज 2.5 घंटे तक इस भागवत कथा अमृत रस का पान कराए। आइए महाराज जी का, वैसे तो हम कुछ भी करें परंतु फिर भी उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते हैं, परंतु महामंत्र से अभिनंदन व्यक्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और आप सभी भक्तों ने 2.5-3 घंटे तक यहाँ पर बैठकर धैर्य से इस कथा का श्रवण किया, इसलिए समस्त भक्तों का महामंत्र से अभिवादन व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम वैसे तो दिन प्रतिदिन यहाँ पर बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, परंतु जो हमारी दृष्टि से दिख रहे हैं, हम स्वागत करना चाहते हैं श्री राधा गिरधारी मंदिर से आए हुए हमारे टेम्पल टीएमसी मेंबर
श्री हरिदास प्रभु का। आइए महामंत्र से इनका स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और भी हमारे बीच में दो व्यक्ति महत्वपूर्ण आए हैं। सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूँगा राजू भाई अय्या, जो गोपाल शेट्टी के राइट हैंड है या सेक्रेटरी हैं, जिनकी कृपा से हमें इस बोरीवली क्षेत्र में, दहीसर कांदीवली क्षेत्र में भागवत या रथ यात्रा करने में बहुत सहूलियत होती है। तो राजू भाई अय्या से निवेदन करूँगा महाराज जी के पास आए और महाराज जी से उपहार ग्रहण करें। अरे बोल फोटो महाराज। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राजू भाई अय्या बीजेपी के मेंबर हैं और साथ ही साथ राजेंद्र कदम जो मनसे वाले हैं वे भी यहाँ पर आए हैं। मैं निवेदन करता हूँ मनसे की ओर से राजेंद्र कदम जी को कृपया करके मंच पर आए। चले गए? ठीक है, उनके लिए महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पहले आरती करना चाहते हैं या लीला देखना चाहते हैं? ओके ओके, सर्वप्रथम भागवत जी की आरती करते हैं। आरती के बाद स्वामी विवेकानंद जी की एक छोटी सी लीला है और साथ ही साथ आज सीता स्वयंवर है। देश विदेश के भूपति नाना, देश विदेश से अनेकों राजा महाराजा यहाँ पर आकर वेटिंग में खड़े हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग भागवत जी की आरती कर लेते हैं और तत्पश्चात सीता स्वयंवर लीला हम दर्शन करते हैं। सभी भक्त अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। मैं निवेदन करता हूँ इस ग्रेस गरुड़ध्वज प्रभु जी को कृपया करके मंच पर आए और भागवत जी की आरती लीड करें। मृदंग प्लेयर, मृदंग बजाने वाले प्रभु मंच पर आए। गरुड़ध्वज प्रभु या राधिका कन्हई प्रभु। भागवत जी की आरती करने के लिए जिनका नाम ले रहा हूं कृपया करके मंच के पास आ जाए। भागवत जी की आरती के लिए मैं जिनका नाम ले रहा हूं कृपया करके मंच के पास आ जाए। राधा माता जी, वासु पंजाबी फैमिली, वासु पंजाबी फैमिली, ओमी प्रभु, ममता माता जी, धन्य गोविंद प्रभु, रजनी प्रभु जी, प्रामाणिक प्रभु जी, मंजू मेधा दासी और कल्पना माता जी कृपया करके मंच से निकट आ जाए। फिर से नाम ले रहा हूँ। राधा माता जी, वासु पंजाबी फैमिली, ओमी प्रभु, ममता माता जी, धन्य गोविंद प्रभु, रजनी प्रभु जी, प्रामाणिक प्रभु जी, मंजू मेधा दासी, कल्पना माता जी और राजू भाई अय्या कृपया करके आरती में भाग लें। हाँ, जिनका नाम लिया गया है कृपया कल से करके जल्द से जल्द मंच के पास आ जाए भागवत जी की आरती के लिए। पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प
विमान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिकर दय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथाय किंचन प्रिय सुजानकी कथाय किंचन प्रिय सुजानकी। आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे। Swami Vivekananda is our mentor. He was born on 12th January 1863. His full name is Narendranath Vishwanath Datta. His mother name is Bhumeshwari Datta. And his guru name is Shri Ramakrishna Paramahansa. He was died on 4th July 1902. Now I will tell one story of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was famous and from India. He was lovingly called Billy. In his childhood, one of the game, Billy and his friends were enjoy a competition to see who meditate long time. All the friends were sitting with their eyes closed and thinking of his favorite god. One day when they were playing this game, one of them heard a soft sound. As he opened his eyes, he saw a big snake slithering towards them. The boy started shouting, "Cobra, cobra!" All the hearing that got up and ran away. But the Billy not got up. He was sitting with his eyes closed and thinking of his God. He was unaware what happens around him. Now do you know what happens? Surprised that the cobra reared up and spread his hood and watched Billy for some time, and slowly it bowed the Billy and slithered away without touching and disturbing him. So moral of the story is that if we develop a love for God like Swami Vivekananda and so focused on God that nothing drew away from our devotion, and surely God will look after us and protect us in any situation. So regular repeating God name, it is sure way to develop such concentration and devotion. Now I will tell one line of Swami Vivekananda. Arise, awake and stop not till the goal is achieved. Means that उठो जागते रहो जब तक हमारे प्राप्त न हो तब तक रुको नहीं जाए हिंद। वंदे भारत माता की। आप सबके बीच में स्पीच दिया। आइए हम उनके पिताजी को निवेदन करता हूँ, हमारे यहाँ के नेताओं के साथ बहुत सुंदर संपर्क और वही छोटे मोटे नेता भी हैं, तो 2 मिनट आपके बीच में कुछ बोलना चाहते हैं। 21 तारीख से लेकर 29 तारीख तक इस कथा के आयोजन में जो आप लोग सब कथा का श्रवण करते हैं, ऐसे हमारे राधे गोविंद जी प्रभु जी को प्रणाम और लाल गोविंद जी महाराज प्रभु जी, सॉरी, लाल गोविंद जी प्रभु जी
मुकेश प्रभु जी और इस कथा के आयोजन में जो भी सहभागी सहकार्यकर प्रभु जी है वो है, और आप सब सौभाग्यवान श्रोतागण भाइयों और बहनों, मैंने आपको सौभाग्यवान का अति सौभाग्यवान कहता हूँ। क्यों? क्या हमको ये अवसर मिलता नहीं है। आज लाल गोविंद जी प्रभु जी बता रहे थे कि 2.5 घंटा प्रवचन दिया और इस तरह से 9 दिन का व्याख्यान अगर हमारे अंदर उतरता है तो उससे कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, इसका आनंद आप सबको मिलता होगा। मित्रों, मैं कोई लंबा भाषण करने नहीं आया हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे देश पे 400 साल मुगलों ने राज किया, हमारी हिंदू संस्कृति को तहस नहस करने का प्रयास किया, जो बनते थे सारे प्रयत्न किए। उसके बाद अंग्रेजों ने आकर 300 साल राज किया, उन्होंने भी वही किया, हमारी हिंदू संस्कृति को नष्ट करने के सभी बनते प्रयास किए। फिर भी हमारी संस्कृति जीवित है। मैं आज ये कहने के लिए खास आया हूँ, फिर भी हमारी संस्कृति जीवित है और युगानुयुग जीवित रहेगी। इसके पीछे अनेक कारण होंगे, लेकिन एक अति महत्वपूर्ण कारण ये है कि आज जो यहाँ पे बच्चे, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पुरुष है, बुजुर्ग है, ये सारे जो कथा का श्रवण करते हैं और हमारे राधे गोविंद जी महाराज जैसे प्रभु जी हमें कथा का श्रवण कराते हैं और हमें हमारी संस्कृति का जतन और सिंचन करने का जो उपदेश देते हैं वो हम ग्रहण करते हैं। इसलिए युगों ना युग भारत में से कभी ही हिंदू संस्कृति खत्म नहीं होगी। और जैसे हमने देखा, हम जीवन में आज इस तरह से कथा में यहाँ पे हजारों लोग हैं, इस तरह से हर जगह पे प्रवचन होते हैं, हजारों लोग होते हैं। आपने देखा अयोध्या में राम मंदिर के बारे में जो कोर्ट ने जो फैसला दिया, जो जजों के मन में जो भावनाएं आई, वो शायद इसी राम कथा श्रवण से, इसी हरे कृष्ण की लीला के श्रवण से उनके मन में प्रेरणा आई और आगे भी चलकर हम इस प्रयास को जारी रखेंगे और इसके वजह से हमें वहाँ पे राम मंदिर बन के ही रहेगा। ऐसा इस हनुमान जयंती के पावन अवसर पर मैं आप सभी को शुभेच्छा देता हूँ। मुझे यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया, 2 शब्द बोलने का मौका दिया, अवसर दिया, इसलिए मैं राधे गोविंद जी प्रभु जी, लाल गोविंद जी महाराज और फिर महाराज निकला देखो तो इनका मैं सभी का भारतीय जनता पार्टी उत्तर मुंबई जिला के सचिव के नाते खूब खूब शुभेच्छा देता हूं, अभिवादन करता हूं। हे बंदी, निमिवंश नंदनी राजकुमारी सीता को स्वयंवर हेतु इस सभा में बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। ये वाली हे जनक नंदिनी, महाराज आपको बुला रहे हैं। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण बखानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी, सिय बरणी तेहि उपमा दे, कुकवी कहाई अयश कुले। हे बंदी, इन सभी राजाओं के समस्त
इस स्वयंवर की शर्त को सुनाया जाए। जो आज्ञा महाराज। बोले बंदी बचान तब सुनाओ सकल महिपाल, पन विदेह को कहां हम बोझा उठाए विचार। नहीं आ रहा है। हे समस्त राजा महाराजाओं, हम अपने महाराज जनक का प्रण आपके सामने सुनाते हैं। आपकी भुजाएं चंद्रमा के समान हैं और ये शिव धनुष राहु के समान है, जो आपकी भुजाओं की सारी शक्ति को छीन लेगा। पर ध्यान रहे, जो राजा महाराजा इस शिव धनुष को तोड़ेगा वही त्रिभुवन विजयी कहलाएगा। और जिसके सौंदर्य की उपमा तीनों लोकों में नहीं है, ऐसी श्री वैदेही उसके कंठ में जयमाला डालेंगी। अरे राजा जनक, तुमने इस समस्त राजाओं को यहां विवाह का आमंत्रण दिया और मुझे नहीं दिया। हे लंकेश, हे राजा रावण, मैंने अपने सिपाहियों के हाथों तुम्हें आमंत्रण पत्र भिजवाया था, परंतु वह आपको नहीं मिला, तो इसमें मेरा क्या दोष? कहा बोलिए महाराज। महाराजा जनक ने विवाह का निमंत्रण हमें भिजवाया था। जी महाराज। तो वो निमंत्रण कहाँ है? वह निमंत्रण समुद्र में है। सबसे पहला निमंत्रण महाराज मैं आप ही के घर ले गया था। मेरी इतनी जुर्रत जो मैं आपके पास निमंत्रण ना लाऊं, पर आप रहते हैं उस समुद्र दूर, ना कोई विमान, मैं आऊं कैसे महाराज? तो दुष्ट, तुमने वो निमंत्रण पानी में फेंक दिया। तो क्या महाराज, वहां मैंने आपकी व्याख्या सुनी कि आपके वश में समुद्र है, इंद्र है, तो मैंने सोचा इंद्र चंद्र समुद्र भी होंगे। तो मैंने वह निमंत्रण समुद्र में डाल दिया और वो आपको न मिला, तो मेरी क्या गलती महाराज? चलो, जो हुआ सो हुआ। निमंत्रण पत्र ना सही, पर मैं तो यहां आ गया। अब सीता को कहो मेरे गले में विजयमाल डाल के मुझे स्वयं सुहा करे। पहले धनुष तोड़िए महाराज। हे दशानन, सीता ऐसे ही तुम्हारे गले में वरमाला नहीं डालेगी। पहले इस धनुष को उठाओ, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाओ, तब शर्त के अनुसार सीता आपके गले में वरमाला डालेगी। हे राजा जनक, तुम इस लंकापति रावण को नहीं जानते? मैं लंकेश्वर रावण, शिव पार्वती जिस पर्वत पर विराजमान रहते हैं, उस पर्वत को मैंने उठा लिया था। तो यह साधारण धनुष मैं तो अपनी बाईं उंगलियों से इसे तोड़ दूंगा। सावधान, होशियार, काशी के राजा उग्रसेन के पुत्र चंद्रसेन, 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाले, जो कि चने के पेड़ उखाड़ते हैं, पधार रहे हैं। मेरे में 10,000 हाथियों की ताकत है। मैं इस धनुष को तो एक हाथ से ही उठा लूंगा। अब सावधान, होशियार, पागलपुर के राजा, क्षमा करें भागलपुर के राजा,
महाराज भागल सिंह। शिव धनुष, ये शिव धनुष तो मैं एक सेकंड का तो तोड़ सकता हूँ। मेरे पास इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि एक सेकंड के जैसे हाथ लगाया तोड़ डालूंगा और सीता के साथ विवाह करके मैं चला जाऊंगा। शिव धनुष, सावधान, होशियार, बलिया के राजा भूसी चौहान पैदा होते ही भूसी में गिर गए, पधार रहे हैं। राधे 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 राधे। हम क्या कहे थे, इतना छोटा धनुष ये तो हम हमरे भाई हाथ से उठा लेंगे। इसके लिए इन सबको बुलाने की क्या जरूरत थी? तम किधर ही धनु मूढ़ नृप, उठ ही न चल ही ल जाय, मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआ। सावधान, तिरुवनंतपुरम के राजा मुत्तु अय्यप्पा मरकट चिंदरप्पा कलमाणी चिरंजीवी नागार्जुन वेंकट तिरुपति तंबली स्वामी आ रहे हैं। इतना छोटा छोटा धनुष, इतना छोटा छोटा धनुष मेरे पिताजी उठाते थे। महाराज मेरी बेइज्जती करने को बुलाया। आपको पता है मैं दिन का 1000 नारियल तोड़ता, इसको भी तोड़ेगा। देखो, रुको रुको। सीता, अरे सीता, सीता चप्पल पहन के रथ पे चलो, मैं आया तोड़ के। चलो। महाराज किससे चिपकाया, नहीं टूटता है। सावधान, राजस्थान के राजा धर पकड़ उखाड़ फेंक खंडित सिंह अल्पहारी सुसुंदर अति बलशाली पधार रहे हैं। इर्फी इतना चोर फोड़ा धर फनुस, इर्फी इसको तो मैं उड़ फूटा के तोड़ फोड़ेगी और तोड़ फोड़ के एयरफेक इर्फी इधर, एयरफेक उड़ उधर। अरे तुरफुम लोग इर्फी इधर आर रे सिर फीता के सारफा दी तो मेरे ही कर पड़ेगी। देर फेंको।
अब अंतिम प्रतियोगी सिंध के राजा कपिल सिंह, जिनका अपने राज्य में लंबा कद है, 7000 हाथियों की ताकत रखने वाले कपिल सिंह पधार रहे हैं। यह तो बहुत छोटा धनुष है, इसको तो मैं तोड़ूंगा। मैं ये लोग तो सिर्फ समय बर्बाद करना है, इसको तो मैं छोड़ूंगा। Merfere go turfum loki bharfasa narfai arfati. लेरफेविंग हरफम लोग सरफम लोग इरफिस को सारफात में उर्फ उठाएंगे और बारफात में सिरफिता के लिए मारफारी करेंगे। जोरफो जिरफिता उर्फ उसका येरफे आरफा। जब एक राजा से धनुष नहीं टूटा तब दो दो राजा, 10-10 राजा गोस्वामी लिखते हैं। बहुत मजबूत जोड़ है, नहीं तोड़ता है, कैसे तोड़ेगा? तो सब एक ही बारा लगे उठावन टरटन टारा। उप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन। भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन टरटन टारा। डगइन शंभु सरासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे। डगइन शंभु सरासन कैसे कामी वचन सती मन जैसे। बस राजाओं बस, बहुत हो गया ये खेल तमाशा। मुझे यह भली भांति ज्ञात है कि मैंने यहाँ आप सबको सीता के स्वयंवर हेतु बुलाया है, और मुझे यह भी ज्ञात है कि इस सभा में इस भूमंडल के अनेक खंडों से, नगरों से, उपनगरों से, महानगरों से, देश विदेश से सभी राजा एकत्रित हुए हैं। और इसके साथ साथ मेरी दृष्टि इस चीज़ का भी अवलोकन करती है कि इस भूमंडल के ही राजा नहीं, अपितु इस ब्रह्मांड के, स्वर्ग तथा इस पाताल के और पाताल लोक के देवता और दानव सभी सीता को वरण करने के लिए राजा और छत्री का वेश धारण करके आए हैं। परंतु मुझे इस बात का खेद है, मुझे इस बात पर लज्जा आती है कि इतने सभी राजा मिलकर भी इस धनुष को उठाने की बात तो दूर, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की बात तो दूर, इसे अपने स्थान से तिल भर भी हिला न सके। ऐसा लगता है कि विधाता ब्रह्मा ने अपनी सृष्टि में मेरी पुत्री सीता को वरण करने योग्य कोई क्षत्रिय रचा ही नहीं। इसलिए हे राजाओं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग अपना निज निज आसन सहित स्वतः को क्षत्रिय और सूरवीर मानने का अभिमान छोड़ के अपने अपने निवास स्थान को चले जाइए। तजो आस निज निज गृह जाहूं। सखी, ये सब लोग यहाँ कौतुक देखने आए हैं और हमारे हितेक्षु भी कुछ नहीं कहते, राजा को कुछ नहीं समझाते कि ये इस प्रकार से इनकी बात को कोई नहीं समझ रहा है। सखी, कोई राजा से कुछ कहता क्यों नहीं कि इतने महान राजा रावण, बाणासुर जैसे महावीर जिस धनुष को हिला तक नहीं सके, उसे यह कोमल बालक
किस प्रकार से हिलाएगा? कोई राजा को कुछ समझाता क्यों नहीं? मैं तो कहता हूँ यहाँ से चले जाते हैं, राजा बहुत गुस्से में है। अयो रुको, अभी कोई नहीं तोड़ा, उन लोग भी नहीं तोड़ेगा। तब जनक जी बोलेंगे कि सीता जो अच्छा लगा चुन लो, अपना भी नंबर आएगा। रुको रुको, सियाख तुम बोल दिया तो रोकता हूँ, वरना कौन रोके यहाँ पे। जनक, क्षमा करे स्वामी, मर्यादा का उल्लंघन कर रहा हूं, लेकिन इस मूढ़ जनक ने तनिक भी सोचकर बात नहीं की। सभा के अंदर प्रभु श्री राम उपस्थित ना हो, उस सभा में यह वाक्य कहा जा सकता है, लेकिन जिस सभा में रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम उपस्थित हो, उस सभा में यह मूढ़ जनक कहता है यह धरती वीरों से खाली हो चुकी है। प्रभु, अभिमान से नहीं कहता, स्वभाव से कहता हूं, आप अगर कष्ट ना करें तो आपका यह दास इस शिव धनुष को तो क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठाकर पटक कर चूर कर दे। प्रभु, आपके ही कृपा से ये धनुष को उठाकर अपने कंधे पर चढ़ाकर 100 योजन तक दौड़ सकता हूं। प्रभु, आपकी ही कृपा से सुमेरु पर्वत को उठाकर चकनाचूर कर सकता हूं। आपकी ही कृपा से इस धनुष को, जिस प्रकार एक मध्यमस्त हाथी सरोवर में घुसकर कमल को छीन बीन कर देता है, उसी प्रकार इसको तोड़ सकता हूं। प्रभु, अगर ये काम ना करूं तो बड़ी सभा में आपके चरणों की कसम खाता हूं कि आज के बाद ये धनुष नहीं उठाऊंगा और क्षत्रिय होने का दावा छोड़ दूंगा। प्रभु, मैं कब से लाल हुआ जा रहा हूं, आप कुछ कहते क्यों नहीं हैं? कुछ करिए प्रभु। लखन, तुम चिंता न करो लखन। सूर्य निकलने से पहले आकाश में ललिमा आती है और फिर सूर्योदय होता है, और तुमने इस आकाश को ललिमा से भर दिया है। और कुछ ही क्षणों में सूर्यवंश का सूर्य उदित होने वाला है। प्रभु, आप सच कहते हैं, आप चेतन हैं। जब तक आप नहीं उठेंगे तो इस जड़ धनुष में प्राण नहीं आएंगे। आपसे निवेदन है प्रभु, उठ जाइए। लखन, मैं भी यही सोच रहा हूँ, परंतु गुरुदेव की आज्ञा हो तब ना। उठहु राम, भंजऊ भव चापा। उठहु राम, भंजऊ भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम, भंजऊ भव चापा। मेटहु तात जनक परितापा। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतन। 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 विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतन। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर बाल पतन। उठहु राम, भंजऊ भव चापू। मेटहु तात जनक परितापू।
उठहु राम जन मिटहु तात जनक परिताप। सखी, राजा जनक को कोई कुछ समझाता क्यों नहीं? यह कमल जैसा कोमल बालक इस धनुष को कैसे उठा सकता है? क्या बालहंस कभी मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? कोई राजा जनक को समझाता क्यों नहीं सखी? सखी, मुझे माफ करना सखी। कोई तेजस्वी व्यक्ति छोटा नहीं माना जाता। जिस तरह अगस्त मुनि छोटे से कहां अपार समुद्र को एक पल में पी गए। सूर्य, सखी, सूर्य कितना छोटा होता है, परंतु उसका उदय होते ही पृथ्वी का सारा अंधकार दूर कर देता है। सखी, सखी, अंकुश, अंकुश कितना छोटा होता है, परंतु उस अंकुश के द्वारा बड़े बड़े मतवाले हाथी वश में आ जाते हैं। सखी, मंत्र, मंत्र ही ले लो। मंत्र कितने छोटे होते हैं, परंतु उस मंत्र का जप करके तीनों देवता उस साधक के वश में आ जाते हैं। सखी, वैसे ही ये सारी चीजें कितनी छोटी लगती है सखी, परंतु ये छोटी है नहीं। वैसे ही राम, राम छोटे दिखते हैं, परंतु छोटे है नहीं। सखी, आप तनिक भी चिंता ना करिए, धनुष तो राम के हाथ ही उठेगा। तुम ठीक कहती हो सखी, मुझे धैर्य रखना चाहिए। हे गणपति, आज सफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को। हे उमा अंबिका शंभु प्रिया, हरना धनवा की गरुता को। ये धनुष तुम्हारे पति का है, तुम अपने पति की प्यारी हो। तृण के समान तोड़े रघुवर, तब सच्ची गिरा तुम्हारी हो। भारीपन सब पर डाल डाल, हल्कापन इतना ले आना। रघुराई का कर लगते ही, तृण के समान तू हो जाना। जिससे जिसका होता है प्रेम, छुटता है उसका नेह नहीं। जिससे हो जिसको सत्य प्रेम, वह उसे मिले संदेह नहीं। हे मेरे मन के राघवेंद्र, कर चुकी हृदय बलिहारी मैं। कब लगी लगन छूट सकती है, तुम मेरे और तुम्हारी मैं। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम। राजा राम राम लक्ष्मण, आपने पैरों से क्यों भूमि को दबा रहे हो, पृथ्वी को? राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। हे दिग्गजों, इस ब्रह्मांड को पकड़े रहना। मेरे राघवेंद्र सरकार इस धनुष को उठाने वाले हैं। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। भरे भुवन गुनि घोर कठोरा। तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। भरे भुवन गुनि घोर कठोरा। तेहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तेहि क्षण राम तोरा। तेहि
भाग्य राम धनु तोरा, भरे भुवन गुनि घोर कठोरा। ईशन राम मध्य धनु तोरा, बहुत कठोरा। भरी भुवन घोर कठोर, रवि बाजी तजी मार्ग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरम खल मले। सुर असुर मुनि करना, दिन सकल विफल विचारहि, ओ दंड भंजउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। ओ दंड भंजउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। भरी भुवन घोर कठोर, रवि बाजी तजी मार्ग चले, चिक्कर ही दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरम खल भले। सुर असुर मुनि करना कठिन है, सकल विकल विचारहि, ओ दंड भंजउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। ओ दंड भंजउ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र धनुष के निकट आए, और जैसे ही धनुष के निकट आए, धनुष अपने आप खड़ा हो गया। धनुष से प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ, समस्त राजा महाराजाओं की आंखें बंद हो गई, और भगवान श्री रामचंद्र ने जब धनुष को अपने हाथ में लिया, धनुष के दो टुकड़े हो गए। धनुष से भयंकर आवाज हुआ। इस आवाज को सुनकर समस्त राजा महाराजा को सिंहासन डोलने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, आकाश गरजने लगा, सूर्य ने अपनी गति बदल ली, अप्सराओं का नृत्य बंद हो गया। और उसी समय देवी सीता अपने स्थान पर खड़ी हुई और भगवान श्री रामचंद्र के गले में वरमाला डाली। आइए भगवान श्री रामचंद्र की जय जयकार करें महामंत्र के साथ। इसके बाद भी एक बहुत सुंदर नृत्य नाटिका है। सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित श्री रामचंद्र भगवान की जय। राजा राम राजा राम, पतित पावन सीताराम। भगवान श्री रामचंद्र ने धनुष तोड़ा। यह धनुष टूटने की आवाज मंदार पर्वत पर चली गई। वहां पर परशुराम जी तपस्या कर रहे थे और यह आवाज परशुराम जी के कान में जाते ही परशुराम जी दौड़ते दौड़ते इस सभा में आए। परशुराम जी को देखकर समस्त राजा महाराजा भयभीत हो गए। प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ, भगवान इस दास जनक का प्रणाम स्वीकार करें। यह मेरी पुत्री सीता है। सौभाग्यवती भवा। और यह अयोध्या के राजा महाराज दशरथ नंदन श्री राम है, और यह उनका छोटा अनुज श्री लक्ष्मण है। प्रभु अरे दुष्ट जनक, तेरी ये धृष्टता कि तूने मेरी आज्ञा के बिना इन क्षत्रियों की सभा लगाई। हे जनक, तू शीघ्र ही उस शिवद्रोही जिसने मेरे इष्ट शिव का धनुष तोड़ा है, इन राजाओं की सभा से बाहर निकाल, ताकि मैं उसका वध कर सकूं। अन्यथा इन सारे क्षत्रियों का मैं सर धड़ से अलग कर दूंगा। हे प्रभु, इस शिव धनुष्य को तो कोई आपका दास ही तोड़ सकता है। अरे राम, बोलते समय वचनों पर विचार नहीं करते।
दास्य का कार्य होता है अपने स्वामी को सुखी करना। दास यदि अपने स्वामी को दुखी करे तो दास नहीं। और जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु कार्तवीर अर्जुन की तरह मेरा कट्टर दुश्मन है। हरे कृष्ण। सभी भक्त बैठ जाइए। इसके बाद भी एक ड्रामा है, उसके बाद प्रसाद शुरू होगा। सभी भक्त बैठ जाइए। और प्रसाद वालों को निवेदन है प्रसाद सर्विस ना करें जब तक महाराज जी अपने स्थान से खड़े नहीं होते हैं। प्रसाद सर्विस कोई ना करें, सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। गुरुदेव, आपने गलत व्यक्ति को भेज दिया है। आपकी आज्ञा है तो मैं जाऊं? प्रणाम महाराज। बचपन में तो ऐसे हमने बहुत सी धनुषियां तोड़ डाली, तब तो कोई भी नहीं बोला। और आज ये पुराना धनुष टूट गया तो आप इतना लाल पीले हुए जा रहे हैं। अरे मूर्ख बालक, तू ये नहीं जानता कि धनुष भगवान पिनाक पाणी का है, भगवान भोले शंकर का है। महाराज, आपके लिए इस धनुष की बहुत बड़ी महिमा होगी। हम क्षत्रिय हैं, हमारे लिए सभी धनुष समान होते हैं। अरे मूर्ख, तू इस धनुष को समान धनुषों के मुकाबले रखता है। अभी भी तू इसे मामूली कहकर इसका अपमान मत कर। महाराज, आप कह रहे ये धनुष महान है, मामूली नहीं है। बुरा ना लगे तो एक बात कहूं, जब ये धनुष इतना महान है तो इसको तोड़ने वाला कितना महान होगा। अरे ठीठता की भी हद होती है। लगता है तुझे अपने प्राणों से मोह नहीं। महाराज, मुझे तो अपने प्राणों से मोह नहीं है, लेकिन आपको बड़ा इस शिव धनुष से मोह है। महाराज, बुरा ना लगे तो बात कहूं, त्यागी को ये मोह शोभा नहीं देता। अरे हठी निरंकुश बालक, क्या तू अपनी मां को निसंतान बनाने पर तुला है? तू मेरे बारे में नहीं जानता। मैं केवल वेद पाठी ब्राह्मण नहीं, मैं वही परशुराम हूं जिसने 21 बार इस भूमंडल को क्षत्रिय विहीन किया है। और आज तेरे लहू से अपने फरसे की प्यास बुझाऊंगा। महाराज, जो वीर होते बातें नहीं करते, डीगे हाकना तो कायरों का काम है। विश्वामित्र, यदि तुम इस बालक के प्राणों की रक्षा करना चाहते हो तो इसे मेरे नेत्रों से दूर ले जाओ। महाराज, आप ऐसा क्यों नहीं करते? अपनी आंखें बंद कर लीजिए, हम कोई नहीं दिखेंगे आपको। महाराज, आंखें बंद करके अखंड का ध्यान कीजिए। इस खंडित वस्तु में इतना मोह क्यों आपको? विश्वामित्र, तुम इसे बताते नहीं हम कितने क्रोधी और प्रतापी हैं। आपके प्रताप का वर्णन तो जग विदित है। आपको अपनी महिमा अपने मुंह से कहना नहीं चाहिए। सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार आपने अपनी मां का गला काटा है। सब लोग जानते हैं। हे भोलेनाथ, न जाने क्यों मैं इस बालक की हत्या नहीं कर पा रहा। मुझे इस पर दया आ रही है। दया? महाराज, आपको दया आती है तो आप इतने कांपते हैं। सोचता हूं जब आप गुस्से में क्रोधित होते होंगे तब तो इतने गर्म हो जाते होंगे, अगर चावल रखूं तो वो भी पक जाए। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे तेरे प्राणों से हाथ धोना ही पड़ेगा। महाराज, इस प्रकार से फरसा दिखाकर हमको डराने का अनावश्यक चेष्टा मत कीजिए। आप क्या समझते हैं बालक हूं, डर जाऊंगा? हम रघुवंशी हैं। रघुवंशी किसी ब्राह्मण, स्त्री या बालक पर प्रहार नहीं करता। ये तो मात्र मैं आपके ललाट पर त्रिपुण और सीने पे जनेऊ देख रहा हूं। अगर इतना ही सामर्थ्य आपके अंदर है तो पोंछ दीजिए इस त्रिपुण को, तोड़ दीजिए जनेऊ को, धागे को। फिर देखिए सुमित्रा नंदन के अंदर कितनी ताकत है। लखन, हे प्रभु, ये मेरा छोटा भाई है। इसके मुंह में
दूध भरा हुआ है, कृपया क्रोधित न हो प्रभु। राम, तुम कहते हो ये तुम्हारा छोटा भाई है और इसके मुंह में दूध भरा है? अरे इसके मुंह में तो विष भरा है। प्रभु, बालक की बोली हुई बातों को साधु पुरुष अपने मन पर नहीं लेते। आपसे विनती है, आपको जो भी कुछ कहना है मुझसे कहिए प्रभु। राम, तुम कितनी शालीनता से बातें करते हो, और ये तुम्हारा छोटा भाई देखो कितनी टेढ़ी नजरों से मुझे देखता है। क्या तुम अपने भाई का अनुशीलन नहीं कर सकते? हाँ महाराज, मैं अपने भाई का अनुशीलन नहीं कर सकता, लेकिन आपका अनुसरण जरूर कर सकता हूँ। मुझे अपना चेला बना दीजिए, अपने क्रोध की कटरी मुझे दे दीजिए, शांत हो जाइए। राम, निश्चित ही शिव धनुष को तोड़ने वाले द्रोही को मैं मृत्यु के घाट उतार दूंगा। हे नाथ, लखन ने इस काम में कोई गलती नहीं की है, अपराधी तो मैं हूं। मैंने इस धनुष को तोड़ा है। हे नाथ, आपके हाथ में शस्त्र है, मेरी गर्दन झुकी हुई है। अपने शस्त्र से मेरी गर्दन को काट दीजिए अथवा श्राप दीजिए। अपने क्रोध को दूर करें महाराज, अपने क्रोध को दूर करें। राम, तुमने धनुष अवश्य तोड़ा है, परंतु इसका यह मतलब है कि मैं तुम्हें वीर घोषित कर दूं। तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना ही पड़ेगा। नाथ, इसका मतलब ये नहीं कि हम वीर्य है। हम तो आपके सेवक हैं महाराज, हम आपके चरण हैं और आप हमारे मस्तक। क्या कभी मस्तक और चरण में युद्ध किया जा सकता है? राम, तुम्हारी ये मीठी बातें मुझे भ्रमित कर रही है, परंतु तुम्हें युद्ध अवश्य करना पड़ेगा। हे महाराज, आप हमें युद्ध के लिए निमंत्रित कर रहे हैं, परंतु एक बात आप भूल रहे हैं कि हम रघुवंशी हैं और रघुवंशी कभी किसी युद्ध को छोड़कर नहीं गया है। अगर ऐसा है तो मुझे उदाहरण दीजिए प्रभु। हम तो आपके सेवक हैं और मैं आपसे युद्ध करने का सोच भी कैसे सकता हूं? मैं आपसे प्रहार करूं? नहीं प्रभु, ये मुझसे नहीं होगा। आपके तो पूर्वज सदैव से हमारे पर प्रहार करते चले आ रहे हैं। भृगु मुनि का उनके चरण चिन्ह आज भी हमारे वक्ष स्थल पर विराजमान है। भृगु ऋषि के चरण चिन्ह, यह तो केवल भगवान श्री हरि विष्णु के वक्षस्थल पर है। कहीं राम, मुझे तुम्हारे वचनों से मेरे हृदय की शंका नहीं मिट रही। ये धनुष भगवान विष्णु का है। यदि तुम इस पर प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मेरे हृदय का संशय नष्ट हो जाएगा कि तुम कौन हो। बताइए प्रभु, ये प्रत्यंशा आपके अहंकार पे चढ़ाऊं या आपके पुण्य पर? प्रभु, श्री हरि विष्णु, प्रभु, ये प्रत्यंचा मेरे अहंकार पर चढ़ाए, मेरे अहंकार को नष्ट करे प्रभु।
मुझे ज्ञात न था कि आप ही श्री हरि हैं। हे त्रिलोकीनाथ, मेरे अहंकार को नष्ट करे, मेरे अहंकार को नष्ट करे प्रभु। विनयशील करुणा गुण सागर जयति वचन रचनाति नागर। विनयशीलय करुणा गुण सागर जयति वचन रचनाति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, सेवक सुखद सुभग सब अंगा। जय शरीर छवि कोटि अनंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करऊ काह मुख प्रशंसा, करऊ काह मुख प्रशंसा। जय महेश मन मानस हंसा, जय महेश मन मानस हंसा, जय महेश मन मानस हंसा। हे जनक जी, आप शीघ्र ही अयोध्या पत्र भेजें और दशरथ महाराज को आमंत्रित करें राम और सीता के विवाह के लिए। हाँ गुरुवर, कई दिनों से मेरे मन में भी यही अभिलाषा थी। राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय। सीताराम। हरे कृष्णा। सभी भक्त बैठे रहिए। एक छोटी सी नृत्य नाटिका 3 मिनट की है। बच्चों को निराश न करें, बैठे रहिए और इसको देखकर ही आप अपने स्थान से खड़े होइए। राधिका गौरी से बहुत सुंदर नृत्य नाटिका होने जा रही है। धनुष उठा। भगवान श्री कृष्ण यशोदा जी को मना रहे हैं कि मैया मुझे राधा रानी से विवाह करना है, आप मान जाओ। हाँ हाँ हाँ, इसको नीचे उतर। क्या मुकु? अरे बोल प्राप्ति क्या मुकु? ओके, अरे बोल। सॉन्ग रेडी? पोजीशन। ओके से? जंबो से बोंगा बंद कर दो खाली बोंगा। अरे ये जंबो ओके, रेडी रेडी रेडी। हरे कृष्ण। आइए स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से। मैया करा दे मेरो ब्याह राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से। कन्हैया अपनी मैया से निवेदन करता है, बोले मैया राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से। मैया करा दे मेरो प्यार राधिका गोरी
यशोदा अपने कन्हैया को क्या उत्तर देती है? ओ मैया राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। कन्हैया को अपनी मैया से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो अपनी मैया को धमकी देते हैं और बोले, मैया जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराओ। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराओ। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराओ। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर न आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया कन्हैया की धमकियों का उनकी माँ पर कोई असर नहीं होता, तो वे प्यार से बोले मैया चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। ओ चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा 56 भोग के। राधिका गोरी से बीरज की छोरी से मैया करा कन्हैया अपनी मैया से राधिका की तारीफ करता है और कहता है, मैया छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। 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 तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठेंगे द्वार पे।
मैया यशोदा अपने लाडले की प्यारी प्यारी बातें सुनकर बोली, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, ओ सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, बोले के बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए, लेके बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए, नजर कहीं लग जाए ना अपने लाल को, राधिका गोरी से धीरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से ओ मैया करा दे मेरो ब्याह। कन्हैया की बाई हट के आगे मैया यशोदा अपनी जिद छोड़ देती है और प्यार से बोली लाला, राधिका गोरी से बिरज की तालियों के साथ। कान्हा करा दूं तेरू ब्याह, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से कान्हा करा दूं तेरू ब्याह, ओ कान्हा करा दूं तेरू ब्याह, कान्हा करा दूं तेरू ब्याह, कान्हा करा दूं तेरू ब्याह, कान्हा करा दूं तेरू ब्याह। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। क्षमा कीजिए आप सबको लेट हो गया, कल से ऐसा नहीं होगा। और इन बच्चों का भी हम धन्यवाद प्रकट करेंगे महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम